अस्सलाम वालेकुम। कोई है? वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर है क्लास में? अभी 4:30 स्टार्ट करेंगे सर। ओके, ठीक है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम सर जी। पहुंच गए सब लोग? जी सर। वालेकुम सलाम सर। यस सर। सर 2 बच्चों का मसला है। एक तकी भाई जो है वो कह रहे हैं कि वो विलेज है, उनका नेट प्रॉब्लम है, वो नहीं क्लास लेंगे, शादी पे गए हैं। और लाइबा फहीम ने कल आपको इन्फॉर्म किया था। ड्राइवर अंकल क्या तो कर रहा है? लाइबा फहीम ने कहा था कि उसकी तबीयत बहुत 3-4 दिन से खराब है, तो उसने कल तो उसने क्लास ले ली थी, लेकिन आज उसने हॉस्पिटल जाना है। लेकिन देख लो बच्चे, उसकी मेरा ख्याल है अगर मैं गलत नहीं तो वो छुट्टियां उसकी। जी मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसकी छुट्टियां बहुत ज्यादा हैं। तो उसके जरा ये ख्याल करे कि वो लिमिट आगे ना निकल जाए, यस सर। जी सर। सेमेस्टर जो है उसके लिए मुश्किल हो जाएगा कंटिन्यू करना। सर आई थिंक कल वो जब सर आपकी बोले आवाज़ बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो रही है। थे। सर जी उस्मान भाई हैं जो हमारे सीआर सर। जी, उस्मान भाई, उनकी दादी अम्मी की डेथ हो गई है। पहले अपना तारुफ कराते हैं, बताते हैं मैं कौन हूं, ताकि मुझे पता चले कि मेरा स्टूडेंट है या कोई और है। मैं सर पहले अपना नाम बताओ ना, कौन हो सर मुझे मैं पता महरीन फातिमा। महरीन फातिमा। एक्सक्यूज मी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। मैं शादी में आया हूँ और अभी नेट का भी इशू है, तो अटेंडेंस का कर देना। अब बाकी मैं नोट्स ले लूंगा इनसे। नेट का मसला तो होना ही होता है, जब शादी होगी तो नेट तो मसला नहीं हो सकता ना हल। वो तो शादी में तो होगा, वो भी खराब होगा। तो आप सर शादी एक में हैं, तो तो शादी आप अटेंड करें, ठीक है। सर ये देखिए, मैं अभी खड़ा हूँ इधर शादी में, यकीन करें हाँ, मुझे शादी यही है। टेंशन थी कि सर की क्लास लेनी है मैंने। हाँ, बस मैं क्लास में आ गया हूँ, क्लास में मैं शुरू करने लगा हूँ काम, बस। ठीक है। ठीक है आप सर। आएंगे आप आएंगे तो आप देख लेना कि क्या काम कराया, उसके मुताबिक फिर आप अपने बना लेना नोट्स वगैरह जो भी बनाने होंगे, ठीक है। चले जी, नेक्स्ट कौन है यहाँ पे? बाकी को बस स्टूडेंट रह सर गए हैं कि आ रहे हैं? जी हेलो। यस सर। उसको छुट्टी का नहीं कहा, कहने लगी थी, पता नहीं दिल क्यों नहीं कर रहा, उसको छुट्टी का कहने नहीं कहा। अच्छा, अब आप ये कमेंट्स बंद करें, आप भी बंद करें, दूसरी अच्छा। बंद करें, ये कमेंट्स वगैरह सब बंद करें। जिसका मैं पूछूं सिर्फ उसका जवाब दें, बाकी ना कोई बोले, ठीक है। जी सर। ओके सर। अभी बताइए, रोल नंबर 1 to 8 आ गई है? यस सर। कौन है? यस सर प्रेजेंट। सर गुलनाज प्रेजेंट। ये खोल दिया पीछे।
जी बोले, कौन है आप? गुलनाज है? Yes, sir. Present Gulnaz. क्या रोल नंबर है? Sir, BSF 1905-128. वो तो ठीक है, लेकिन जो मैं बात कह रहा हूँ कि आपके पीछे शोर क्यों है? जी सर, मेरा नाम सर गुलनाज, रोल नंबर है मेरा BSF 1905-128. नेक्स्ट वन, रोल नंबर 140 कौन है? सर मैं दानिया हरून। जी, दानिया हरून। दानिया हारून। क्या रोल नंबर है आपका? 1905-140। 1905-140। यस सर। जी ठीक हो गया। 197 कहाँ है? जी सर, मोहम्मद जमीर प्रेजेंट सर। मोहम्मद जमीर, ओके। जी सर। और 215? सर प्रेजेंट मेरीन फातिमा। ओके। 219? प्रेजेंट सर आयजा खालिद। 223? प्रेजेंट सर सुमैया कामरान। ओके। 244? हाँ जी, यार ये छुट्टी पे है? सर नेम बताइएगा आप। 244 लावा फहीम। यस सर, ये वही है जिनके फादर की तबीयत नहीं ना ठीक, हॉस्पिटल में है वो। फादर की तबीयत नहीं तो वो हॉस्टल में? जी सर, उनके हॉस्टल साथ की? ही। हाँ जी, हॉस्पिटल सर, हॉस्पिटल। आप हॉस्टल कह रहे बच्चे? सर हॉस्पिटल। तो गलत है ना, कोट करो, सही कोट करो ना। सॉरी सर। 259? टू फाइव नाइन? सर नेम कॉल कीजिएगा। उस्मान असलम। सर उनकी दादी की जो है ना डेथ हुई है, दादू की। बस वो भी क्लास नहीं में तो नहीं है। है ना? क्लास में नहीं है ना? नो नो सर, एब्सेंट। ओके। 310? यस सर प्रेजेंट। क्या नाम है आपका? वतीयत रुबाब। क्या रोल नंबर आपने बताया? 310। ओके। और 311 कौन है? भैया ये कौन है 311? सर नेम बताइएगा। अब आपको नहीं मानना चाहिए, आप क्लास में आपस में। सर एक्चुअली मुझे उनके रोल नंबर नहीं याद, बच्चों के ना। तो मेरे पास किसी उनकी और दूसरी नेम वाली। अपने उससे। जी, सर उनकी नेम की लिस्ट होती है मेरे पास, रोल नंबर वाइज लिस्ट नहीं है मेरे पास। हाँ। नेम की लिस्ट नहीं तो रोल नंबर, ये क्या बात है? दोनों एक चीजें होती है बच्चे। जहाँ रोल नंबर होगा वहाँ नाम भी सर होगा। क्योंकि हमें प्रिंटेड फॉर्म में भी लिस्ट मिली नहीं थी, तो वो मैंने मैनुअली जो अपने हाथों से बनाई हुई थी वही लिस्ट है मेरे पास। तो लिस्ट तो बच्चे हो तो 35,000 वाली सारे जितने नहीं है वैसे ही चलेगी कि बच्चे, आप क्या की बात कर रहे हैं? 10 दफा लिस्ट आ चुकी है, उसके बाद भाई नेम के साथ और करेक्शन हो चुकी है जी बच्चे। सर। हाँ जी, 311 कौन है जी देखो बोलो। और रिदा नहीं आई?
जी सर, मैं क्लास में ही हूँ। हाँ तो ये कौन है 311? मैं नहीं हूँ सर। मुझे पता तुम नहीं हो, तुम तो रिदा हो। तो आपको ये कहा गया है कि ये ढूंढो ये कौन है 311 वाला वाली, जी ये सर, मैं कौन अभी है? पता करती हूँ। 356। थ्री फाइव सिक्स। थ्री फाइव सिक्स नहीं है, चलो 402। एब्सेंट। Present. No, sir, present. तो फिर आप बताओ ना कि क्या रोल नंबर है आपका? Sir, 1905402. तो पूरा नाम क्या है? Samreen Sadiq. Samreen Sadiq, sir. समरीन सदीक। अच्छा, चलो। Okay, और sir. 404 कौन है? सर 404 पूछे? आपको बताओ, मुझे क्या पता, मैं रिपीट तो नहीं कर रहा हूँ। आप यार पहले ये बताओ, क्लास में बैठी हो कि और बैठी हो? सर मैं क्लास में ही हूँ, तो मुझे वो आपकी तो जो इंटरनेट लिस्ट की वजह से सर आपकी आवाज नहीं आई क्लियर। अच्छा चलो, आपकी तो जो इधर होनी चाहिए। 423। प्रेजेंट सर। क्या क्या पूरा नाम है आपका? इकरा इफ्तिखार। हाँ। और 424 कौन है? मतीउल्लाह सर, प्रेजेंट सर। तो मतीउल्लाह, ये कहाँ गया उस्मान? सर उस्मान की दादों का इशू था, मेरे ख्याल से वो फौत हो गई हैं, डेथ हो गई है उनकी। अच्छा। तो ये तकी कहाँ गया है? सर तकी वो यस सर, पे मैं इधर ही हूँ, मैं सुन रहा हूँ। अब इंटरनेट की भी प्रॉब्लम है और वो गांव में और फैमिली के अंदर है, तो क्लास लेने में वो प्रॉब्लम हो। आपकी स्टेटमेंट गलत होगी, वो कह रहा है मैं इधर में सुन रहा हूँ। पता नहीं वो सर क्या मैं तो इधर ही हूँ, लेकिन इशू कभी भी आ सकता है बीच में, तो अगर डिस्क, क्योंकि प्रीवियस क्लास अभी जो मैंने लिया उसमें भी नेट का इशू आ रहा था, तो रिकनेक्ट हो जाती थी मीटिंग, फिर दोबारा ज्वाइन करनी पड़नी थी, इसलिए मैंने आपको पहले इन्फॉर्म किया है। आप दोनों भैया आपस में फैसला कर ले बात क्या करनी, ताकि मैं फिर ध्यान से सुनूं। सर। मतीउल्लाह जी सर, मतीउल्लाह ही अभी तो मैं फैसला इधर ही करे। हूँ। और हाँ, अभी मतीउल्लाह तो फैसला मतीउल्लाह भाई मैं करे। इधर ही हूँ, लेकिन किसी भी टाइम मैं यहाँ से गायब हो सकता हूँ, तो इसलिए मैंने पहले ही इन्फॉर्म किया ताकि आपको पता हो और आप सर को आंसर दे सकें। इसलिए मैंने दे दिया ना सर, आप बोल लेते पहले। अब आपका क्या करूं, मैं एब्सेंट लगाऊं या प्रेजेंट लगाऊं? सर जी मैं सुन रहा हूँ सर, मैं यकीन करें शादी में भी साइड पे खड़ा होकर ना मोबाइल कान के साथ लगा के आपको सुन रहा हूँ, यकीन करें सर। देखो जी, मैं ना यकीन करूंगा तो मुझे क्या पता चलना वेयर यू आर। सर सर मैं वीडियो ऑन कर। कैमरा ऑन कर लूँ सर? देखे ना, अब आप, मैं तो इसलिए कहता हूँ ताकि आपके एमसीक्यू गलत ना हो उसमें पेपर में। और मुझे कोई नहीं, आप जहाँ मर्जी जाए, जहाँ मर्जी का है, मुझे यहाँ टाइम क्या। लेकिन पेपर में मार खा के तो मेरे लिए बहुत ज्यादती है। यस सर। सर आज अटेंडेंस कर ले, एक्सक्यूज मी इंशाल्लाह सर। नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। नहीं एक्सक्यूज मी नहीं, सर। अटेंडेंस कैसे कर दूं यार आपकी? सर सर इधर कुछ। देखें, मैं सर सारे बैठे हुए हैं साइड पे, मैं कॉर्नर में ना मोबाइल लेके इस कॉर्नर में आके खड़ा हूँ सिर्फ क्लास की वजह से। आप कुर्सी पे तो बैठ ये जाए। जब आप नेक्स्ट टाइम आएंगे देन आई विल डिस्कस विद यू। ठीक है। सर चलें सर, जैसे आपका हुक्म, जैसे आपकी मर्जी सर, मैं हाजिर। हाँ, चले अभी मैं अभी जो आगे काम शुरू करने लगा हूँ उसके साथ जरा आप शादी भी अटेंड करें, तो काम का भी ख्याल करें, बस मैं यही कहूंगा आपको, बिल्कुल और कुछ नहीं कहूंगा। ओके सर। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। जी। सर रिदा फातिमा। तो रिदा फातिमा को क्या कहूँ? सर आपने दो रोल नंबर सर आपने दो रोल नंबर पूछे थे। हम्म। 311 ईशा यूनिस का रोल नंबर है हाँ और 356 शेरबाज अली का रोल नंबर है। हाँ, ये 311 के साथ ये क्या मसला है? सर ये तो नहीं पता क्या मसला है, मैं इससे कोई कांटेक्ट नहीं है। अच्छा, क्लास में नहीं है। ओके 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 ओके।
जी सर, ये क्लास में ठीक नहीं हो गया सर ये मोस्टली एब्सेंट ही होती है। जी। सर ये मोस्टली एब्सेंट होती है जो ईशा यूनिस है। चलो भैया मोस्टली है या सर ईशा अनमोस्टली है, ईशा अब मैं यूनिस तो कुछ नहीं कह सकता, मैं तो सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ बार बार कि आपकी मेहरबानी है क्लास का ख्याल करें और वो ना हो कि फिर आप ड्रॉप हो जाएं। एक्सक्यूज मी सर सर। ईशा केमिस्ट्री की क्लास में है ही नहीं। सर मैं मेहरीन फातिमा। सर ईशा यूनिस जो है वो केमिस्ट्री की स्टूडेंट नहीं है, वो पाक स्टडी जी की ओके सर। ओके ओके, मैं काट देता हूँ इसको, मैं काट देता हूँ। जी सर। चलो थैंक यू वेरी मच, आपने मेरी हेल्प की, बहुत शुक्रिया। अदरवाइज मुझे फिर मुश्किल आती है ऐसे बच्चों के लिए। और ये जो है लाइबा फ़हीम, इसका बता दिया आपने? सर इसने क्लास में आपको कल इन्फॉर्म किया था, आपने कहा था मुझे याद करवा देना। क्या याद कराए? सर उसको बुखार बहुत ज़्यादा था, 3-4 दिन से बीमार थी। उसने कहा था वो कल क्लास ले ली थी, लेकिन वो आज हॉस्पिटल में है। अच्छा चलो, मगर उनके कहें कि वो कोई आपसा कितनी छुट्टी है, अपने छुट्टी का हिसाब किताब देके फिर मुझसे बात करें, ठीक है? जी सर। हाँ, मैं भी देखता हूँ उनकी कितनी गैरहाजिरी हो गई हुई है, तो वो लिमिट से आगे क्रॉस ना कर जाए। ठीक हो गया। जी चलो, और कोई बच्चा जी जो गैरहाजिर हो? तकी का रोल नंबर क्या है? चलो, तकी का रोल नंबर क्या है? सर मेरा रोल नंबर है BSF 170154। किसका? तकी अब्बास खान मेरा सर। हाँ, 554। ओके ओके, ठीक हो गया। जी सर, तो BSF मतीला किधर बोल 170154। मतीला किधर बोल रहा है? बस बस ठीक है, इट्स ऑलराइट। मतीला कहाँ बोल रहा है? ओके सर। चलो मैंने लिख लिया, ठीक हो गया। चले जी, अब आप आ जाए अपने उसके ऊपर, हाजिर के ऊपर, कि लास्ट हमने क्या देखा था या कहाँ पे काम छोड़ा था हमने? मतीउल्लाह आप मुझे बताएंगे मैंने कहाँ छोड़ा था? यस सर, हमने कल अल्केन स्टार्ट करने लगे थे तो उसके बाद क्लास खत्म हो गई। यस सर। सर हमने कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ा था, आपने ये बताया था जो है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, इनसॉल्युबल वगैरह का बताया था आपने। वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं और नॉन पोल कोवलेंट बॉन्ड किट बेंजीन और वगैरह में। लिथियम अच्छा में जी, ये आप कह रहे, आप अपना नाम बताओ। मैं जी सर मेहरीन फातिमा। मेरीन फातिमा, ये यस क्लास में सर। आगे बैठती है? यस सर। मैंने पहचान लिया, फिक्र ना करो, मैंने पहचान जी लिया। ओके, सर। कहाँ छोड़ा था मैंने? अल्कीन के ऊपर? ये सर एल्कीन स्टार्ट करने लगे थे आप। अच्छा अच्छा, यस सर। तो अल्कीन की स्टार्ट तो हम करने लगे थे, लेकिन आज जो एक और जरूरी एक जो बात हुई थी डिस्कस में, वो आपसे भी डिस्कस कर लूं। सारे बच्चे सुन रहे हैं? यस सर। यस सर। नहीं, वो तो आप जी आप सर। अच्छे सुन रहे हैं। जी सर, मोहम्मद जमीर सुन रहे हैं सर। यस सर। हाँ, आपकी आवाज आएगी तो फिर मुझे पता चलेगा कि कौन कौन सुन रहा है। ये बताएं कि पानी कभी आपने देखा है? यस सर। जी यस सर देखें, बट सर कहते हैं कि ये कलरलेस होता है। तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आपको नजर नहीं आता जमीर भाई। नहीं, वो जो यानी कि एक मैं केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि जो इसकी प्रॉपर्टीज में है ना, तो उसके रिस्पेक्टिव से मैं ये बात अर्ज कर पहले रहा हूँ पहले मुझे ये बताएं कौन बात कर रहा है? सर मोहम्मद जमीर। जमीर साहब सिर्फ आप बोले, बाकी चुप रहे हैं। जी सर।
ये मैं गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि पानी का जो है ना वो जितना जितना मैंने पूछा उतना ही, उससे आगे मत निकलो, बस वही खत्म, पानी देखा है हमने। बस खत्म। जी सर, जी सर। वक्त इस तरह जाया नहीं करें, जो बात पूछी उसी को बात, ताकि बात आगे चले। जी सर, डन। कितने किस्म के पानी है देखा, कहाँ कहाँ से हासिल होते हैं? सब पानी जो है वो एक, अगर केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक हल्का पानी होता है और एक भारी पानी होता है सर। ठीक है। और सर पानी के जो सोर्सेज आप कहना चाह रहे हैं वो सोर्सेज सर ग्लेशियर से पानी आता है हम तक, इसके अलावा बारिश से रिसाइकल होकर पानी हम तक आता है। ठीक हो गया। अब आप सुने, मतीला बोलेंगे और कौन से तरीके हैं? सर सर इसके अलावा पानी बाय मीन्स ऑफ सर इसके 5 समुद्रों से पानी आता मैं है, लेकिन आपको वो मौका देता हूँ, वेट, उसको बात करना तो पहले पूरी जी। सर सी वाटर भी है, लेकिन उसमें सॉल्ट्स होते हैं तो हम यूज नहीं कर सकते उसे फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। कौन सा वाटर है, कौन सा वाटर है? लेक से पानी आता है लेक से पानी आता है, ठीक। और सर, रिवर्स, लेक्स, और जिस तरह जमीन मैंने बताया रेन के थ्रू आता है पानी, ग्लेशियर्स जब पिघलते हैं, मेल्ट होते हैं, तो तब पानी हम तक पहुंचता है। यही अच्छा चंद ठीक है, sources of अभी water। अभी वेट, जिसने हाथ खड़ा किया है, सर जिसने, मैं बताऊँ, मेरीन फातिमा। सर मैं बताऊं। मेरीन फातिमा जी, मेरीन बात करो। सर वाटर होता है, प्योरीफाइड वाटर होता है, डिस्टिल्ड वाटर होता है सर, अल्कलाइन वाटर होता है, और गुड, सर मिनरल वाटर होता है सर, ठीक है, और ठीक है, ग्लेशियर वाटर भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक हो गया, गुड। देखिए, मतीउल्लाह ने बताया और जमीर ने भी बताया, अपनी जगह पे सारे ठीक हैं, लेकिन कुछ जो अप्रोच है वो थोड़ी मुख्तलिफ है। इट्स ए कॉमन, वेरी कॉमन ऑब्जर्वेशन, कोई कोई उसमें वो इतना लंबा चौड़ा काम नहीं था। सारे बच्चे सुन रहे हैं? यस यस सर। सर। रिदा, वेयर यू आर? सर आई एम हियर, सुन रही आपकी आवाज नहीं आई ना मुझे, इसलिए। हूँ। जी सर, अब आएगी। अब तवज्जो मेरी तरफ होनी चाहिए, तब बात आएगी आपको। जी सर, आप ही की तरफ है। ये मुख्तलिफ किस्म के जो पानी है, क्या आप समझते हैं सारा पानी एक ही है? जितने भी पानी के उन्होंने बताए हैं मुख्तलिफ डिजाइन या पैटर्न, क्या ये सब एक जैसे हैं? नो सर। ओके, नो सर। नो सर। ओके, मान लिया कि अगर ये आपने कहा नो तो वेरी गुड। ओके, फिर आप थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्या फर्क है? शाबाश। सर इनकी कॉम्पोजिशन में फर्क है। ये जिसने कहा है कॉम्पोजिशन, वो पहले नाम बताया अपना। रिदा फातिमा। हाँ, रिदा फातिमा। रिदा, जरा थोड़ा सा इस लफ्ज को एक्सप्लेन करो, व्हाट इज मेंट बाय कंपोजिशन। सर इनके अंदर जो केमिकल्स पाए जाते हैं ना, जिनसे ये मिलके बने हैं, इनके इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स वो अलग अलग हैं। और कोई बच्चा? सर सुमैया वाटर की बताए। तो सबकी एक यस ही है ना? यस सर, गुलनाज। ये बोला। सर गुलनाज। सही, सुमैया बताया पहले। सर मैं बताऊं? नहीं, इसलिए उसको सुमैया को बताने दो ना। सुमैया, आर यू हियर? हेलो? आई थिंक सुमैया तो शायद क्लास में नहीं है। चलिए, एनीहो, नेक्स्ट रिदा, यस सर। आप बताएं। सर जो मिनरल वाटर होता है ना, उसमें मिनरल ज्यादा होते हैं, और जो सी वाटर होता है उसमें सॉल्ट्स ज्यादा होते हैं। क्या होता और है? जो ग्लेशियर्स, सॉल्ट सर, हाँ। और जो ग्लेशियर्स से पानी आता है वो प्योर वाटर होता है। अच्छा। और सर जो रेन्स वगैरह के थ्रू पानी आता है, तो रेन जब हमारे एटमॉस्फेयर से गुजरती हैं तो उनके अंदर भी नाइट्रोजन गैस और ये सब कुछ, सल्फर हो गए जिस तरह से, ये ऐड हो जाते हैं। ठीक है, और सर इसके अलावा ज़ेरे ज़मीन पानी भी होता है, अंडरग्राउंड वाटर, ठीक तो है। उसमें वो क्योंकि नीचे से निकलता है ज़मीन के, तो उसके अंदर भी मिनरल्स वगैरह ऐड होते हैं, पोटेशियम, मैग्नीशियम वगैरह।
अच्छा, वो अभी जो लड़की पहले बात करी उसका क्या नाम है, सर गुलनाज। जो आगे बैठती है? सर मेहरीन गुलनाज। सर मेहरीन हाँ महरीन, महरीन से सवाल है मेरा, जी सर। क्या ये जो इतने पानी लिए हैं ये सारे के सारे बेसिक हैं या न्यूट्रल हैं, ये क्या है? शाबाश, हिम्मत करो। सर न्यूट्रल सर मे आई। जी सर मे आई। क्या कह रहे हैं? सर मैं बताऊं? सर न्यूट्रल हूँ सर है। मैं बताऊं? देखिए देखिए, मैं ना कहा करें, नाम लें। सर मैं बताऊं? फिर वही बात, मैं न्यूट्रल बताऊं, वो अपना नाम लो। सर गुलनाज जी आर। हाँ, ऐसा ऐसा इस तरह से बात करें। गुलनाज से कहता हूँ कि जरा थोड़ा सा इंतजार करें, पहले उसको मैरीन को कोशिश करने दो। जी सर। जी सर 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 मैं गुलनाज बताऊं? जी सुमैया। सर आप कहाँ से आ न्यूट्रल गए हो? आपको मैंने इतनी दफा बुलाया, आप बोले नहीं है। सर मेरा वाला सर फोन मेरा हैंग पूरा हो नाम गया था, गुलनाज ही है। मुझे आपकी आवाज आ रही थी लेकिन मेरा फोन हैंग हो गया था। तो जरा हैंग ना करो, उसको ध्यान से बैठो ताकि आपको समझ आए, ओके बाद में सर। फिर मुश्किल हो जाएगी। देखो ना, यस मैं सर, सर अपनी मैं सारा लेक्चर सुन रही ओके हूँ। सर। ओहो, लेकिन बात तो आपकी आनी चाहिए ना बच्चे, मुझे पता चले आप क्लास में बैठे हो। यस सर, सॉरी। सर वाटर न्यूट्रल। खैर, उसको 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 बात करने दो पहले। जी सर। हाँ जी बोलो, मैरीन बोले। जी सर। सर वाटर का आपने पूछा था कि वो क्या है, न्यूट्रल। हाँ, मैंने पूछा था, लेकिन मैंने जो आखिरी बात पूछी उसका जवाब दो। सर न्यूट्रल होता है। सारा ही? सर प्योर वाटर जो होता है वो न्यूट्रल न्यूट्रल होता सारे है। पानी न्यूट्रल है? नो सर, प्योर वाटर चले न्यूट्रल होता है। चले चले, फिर और आप बैठे, मुझे जरा समरीन को मौका देने दो। जी सर। अब आप बताओ कि ये क्या वाकई जो मैरीन कह रही है ठीक है? सर अब मुझे भी लगता है कि न्यूट्रल ही होते हैं, जिसकी पीएच जो है फुल हो 7, सर वो न्यूट्रल होते हैं। तो बाकी? सर पीएच किनकी कम भी होगी तो फिर सर वो न्यूट्रल तो नहीं होंगे। नहीं भी, नहीं भी कुड़िए, नहीं 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 नहीं, जो मैं बात पूछना चाहता हूँ वो ना मैरीन से आई है और ना ही सुमैया से आई है। रिदा, अब आप कोशिश करो। सर आपने मेरा नाम ही नहीं लिया, आपने समरीन कहा था, ये समरीन बोल रही थी। अच्छा, ये समरीन बोल रही थी, ठीक हो गया, जी चले आप सर। पहले ये बोले, बात करें पहले। जी सर, जो प्योर वाटर होता है ना वो न्यूट्रल ही होता है वाटर, और जो ये जिसकी ये पीएच। पहले भी वही बात थी या फिर वही बात कर रही है? आपकी दोनों जी की बात एक जैसी है। सर, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जिनकी ग्रेटर देन 7 पीएच होती है वो एसिडिक होता है, और जिनकी लेस देन होती है ना वो होता है बेसिक। ये लेकिन जो किसने प्योर। आपको बताया था? सर ये हमने पढ़ा हुआ केमिस्ट्री में सेकेंड ईयर में। गलत सर पड़ा हुआ ना बच्चे, ये सर इसके लिए मैं बोलूं? सर मैं नहीं, बोलूं? ये मैं नहीं कह रहे, पहले अपना नाम बोलो। सर मेहरीन। है जी? मेहरीन। महरीन, आपको मैंने 2 दफा मौका दिया ना, जी सर। अब वेट करो। श्योर सर। ठीक है, अब मैंने जी आपको सर। मौका सबसे पहले 2 दफा दिया है, बट अनफॉर्चुनेटली आपको उस वक्त जेहन में नहीं थी बात, शायद अब आ गई, मुझे नहीं पता। जी वरीदा, आप बात करो। जी सर। सर वो वाटर जिसकी पीएच 7 होगी वो वो होगा न्यूट्रल वाटर। अच्छा, लेकिन तो वो बाकी? जिसकी पीएच, सर सुन लेना, जिसकी पीएच बिलो होगी ना 7 से वो एसिडिक होंगे, और जिनकी अबव हो जाएगी 7 से वो बेसिक होंगे। अब ये अब बात जो सारे हमारे पास बच्चों को वाटर होता है बताओ, प्योर वाटर। सबर करो। जी सर। ये बात सारे बच्चों को बताओ ताकि उनके जेहन में भी ये वाली बात आ जाए। सारे बच्चे सुन ले कि प्योर वाटर जो होता है उसकी पीएच 7 होती है। अगर पीएच बिलो देन 7 होगी तो वाटर बेसिक होगा, एसिडिक होगा, और अगर अबव देन 7 होगी तो वाटर बेसिक होगा। अब ये देखो कि ये 7 कहाँ से चलता है तो फिर 7 होता है। सर 1 से चलते हैं, एसिडिक होता है पहले, शाबाश, फिर न्यूट्रल शाबाश। होता है, फिर उसके बाद बेसिक होता है। 1 से 7 जो है वो एसिडिक है, यस सर। और 7 के बाद जो है वो सारे का सारा बेसिक है। ठीक हो गया?
यस सर। सुमैया आगे जेन में बात आई है? यस सर, मैं भी यही कह रही थी, लेकिन मेरा गलत वे सही नहीं था बताने का। आपने ये नहीं कहा था, आपका एमसीक्यूज गलत हो गया हुआ है। जी सर। आप कोशिश किया करो कि गुफ्तगू करने से पहले सोचा करें, फिर बात किया करो। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे, इसका और मौका देता हूँ आपको। ये जितने पानी आपने लिए सारों में से एसिडिक कौन सा है? सर जी बताइए तो मैं बताऊं? नाम बोला करो, मैंने आपको 3 दफा कहा है। जो बच्चे भी है नाम बोलो जी। वित्तीय प्रभाव सर, मैं नाम बोल रही हूँ। आप सर जी, नाम जो हमारे बोल पास मिनरल वाटर होता है वो एसिडिक होता है, उसकी जो पीएच होती है वो 5 to 6 होती है। किसकी? मिनरल वाटर। नहीं, मैंने तो मिनरल की बात नहीं की है। सर आप क्या पूछेंगे? ध्यान रखो ना, आप गौर नहीं करते हो, आप तवज्जो दो ताकि फिर आपको पता चले क्या कर रहा हूं मैं। जी सर। जो बात पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो ताकि आपको सही आए। ओके सर। मैंने आपसे सिर्फ इतना ही पूछा है कि ये जो बारिश का पानी है जी सर। इसकी क्या नेचर है? सर एसिडिक। एसिडिक। चलो जी मान सर। लिया। क्यों एसिडिक है? सर जब बारिश होती है तो हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत से जैसे नाइट्रोजन है और से बहुत से केमिकल्स होते हैं जिसमें मिक्स हो जाते हैं, तो वो एसिडिक हो जाती है हमारी बारिश होती है। नहीं तो पानी पड़ के नाइट्रोजन पाई जाए तो एसिडिक हो जाएगा। सर केमिकल्स की वजह से उसमें कुछ केमिकल्स ऐड होते हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में होते हैं और वो आपने केमिकल्स के नाम लिए ना, नाइट्रोजन। जी सर। देखो पानी में नाइट्रोजन बात हो एसिडिक हो जाएगा। सर आई थिंक सो इसमें SO2 या NO2 ऐसा कोई केमिकल होता है जिसकी वजह से वो एसिडिक हो जाता है बारिश का पानी। है ये किसकी तरफ से जवाब आ रहा है? तकी सर। ये तकी की तरफ से जवाब आ रहा है। तकी तो ये जो पानी है इसमें अगर मैं ऑक्सीजन डाल दूं तो ये एसिडिक हो जाएगा। सर अगर SO2 है, आई थिंक सो SO2 सल्फर, तो वो अगर ऐड कर देते हैं तो वो एसिडिक हो जाता है। कैसे? ये आप पानी लो ना, जरा उसमें ऑक्सीजन डालो और चेक करो। सर शायद आपका गलत हो पहला सर। पॉइंट आपका पहला पॉइंट तो मैं किसी हद तक मानने को तैयार हूं, और किसी हद तक नहीं बल्कि चलो मैं आपसे एमसीक्यू में आपको नंबर दे देता हूं। पहला ठीक है आपका। दूसरा जी जरा सर। सोचो फिर से अच्छी तरह से। सर सिर्फ SO2 आई थिंक सो कि इसके अंदर ऐड करें तो पानी जो है और वो भी है, एसिडिक हो जाता है। सर और का भी है। सर मैं बताऊं? फिर वो आप बाद में सिजक मैंने गुलनाज। सर गुलनाज। हाँ ऐसा ऐसा बोलो, गुलनाज बोले, क्या बात है जी। सिजक जी सर, कार्बोनेट आयंस मिलाएं तब भी एसिडिक हो जाता है। हाँ अभी शुरू ने कहा है कि क्या मिलाया? कार्बोनेट्स। यस सर, सर कार्बोनेटिक आयंस मिलाएंगे तो फिर भी एसिडिक हो जाता है। हाँ देखो मेरी बात सुनो, बड़ा ही सिंपल है, मुझे नहीं समझ आती आप इतना प्रॉब्लम में क्यों चले जाते हो, और जो चीज है वो छोड़ देते हो, जो नहीं है उसको पकड़ लेते हैं आप। मुझे बताएं बारिश जो है, कभी आपने हवा चलते नहीं देखा आपने? जी सर। कभी आंधी आते नहीं देखी आपने? कभी तो छोटा मोटा कोई तूफान नहीं देखा आपने? देखा है कभी सर। कभी एटमॉस्फेयर के ऊपर कुछ नहीं देखा आपने? तो ये सारी की सारी चीजें जो सी हैं ये कहाँ जाती हैं? बारिश जब आता है या बारिश जब होती है सारे, तो उसके बाद आसमान या मतलब बिल्कुल साफ क्लियर क्यों हो जाता है? क्योंकि वो सारी चीजें अब्जॉर्ब हो जाती हैं सॉइल में, जो हमारी जमीन है, शायद इस जब बात बारिश होती है। ये पहले ऊपर थले किस तरह हम लिया ने, किस तरह हम जब लिया ने? सर बारिश के थ्रू। हाँ अब अभी कौन बोल रहा है? सर गुलनाज। हाँ गुलनाज, ये सारा कुछ आता है तो ये किधर चला जाता है? भाग जाता है? नो सर, जब ये सारी हाँ चीजें एटमॉस्फेयर में होती हैं तो वो क्लाउड जब यानी कि वाटर एवेपोरेट हो रहे होते हैं और क्लाउड्स बन रहे होते हैं तो उसके अंदर ही मिक्स हो जाती हैं। फिर जब यानी कि बारिश बरसती है तो उनके जरिए उसके अंदर वाटर के अंदर मिक्स होके ये जमीन पे आते हैं और फिर सॉइल में जो है वो अब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब ये तकी साहब ने कहा कि सल्फर डाइऑक्साइड की इसने बात की है, तो इन्हें इनसे पूछे कि पानी ये मॉइस्चर नमी कहीं नहीं होती रास्ते में? अब होती जब है ये सर। दोनों दोनों मिलती हैं तो कोई एसिड नहीं बनता। तकी साहब को तो बनता है आना सर। चाहिए, और तकी साहब जानते भी होंगे, पढ़ाया भी होगा उन्होंने मेरे ख्याल में, मुझे नहीं पता अगर नहीं पढ़ाया तो।
जब बारिश होती है तो ये बिल्डिंगों के लिए क्यों नुकसानदेह होती है? कोई तो बात है ना? यस सर। आप कोई तो चीज आती है, वो जो टॉक्सिक होती है, जो खा जाती है उसको, वो कोई ना कोई तो उसके अंदर चीजें ऐसी हैं ना। चले, ये तो बहुत लंबा थोड़ा काम है, आगे डिटेल में बात चली जाएगी, लेकिन मैं इसको यहीं पे वाइंड अप करता हूँ कि इसकी जो नेचर है 100% एसिडिक। ओके यस ओके सर। सर। ओके ओके। अब एसिडिक के बाद ये आपने देखना है कि ये कितना ज्यादा है, नुकसानदेह है या नहीं है, ये बात की बात है। बात रहेगी बाकी पानी की। ये जितने पानी है ऊपर से ग्लेशियर्स के हैं वो ठीक है, साफ है, नो डाउट। जो आप हैंड पंप से पानी फिल्टर करके लेते हैं वो भी साफ है। जो ट्यूबवेल से पानी आता है उसको आप फिल्टर करते हैं वो भी साफ है, नो डाउट। लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन द एरिया कि कहाँ से ये पानी सक हो रहा है, वहां से पानी लिया जा रहा है। आप समझ आ रही है? अब यस हर सर। एक की केयर जो है वो यस लिटिल सर। बिट, हाँ जी, लिटिल बिट वो वेरी कर जाती है। इसलिए बी केयरफुल कि ये पानी इतना साफ या नहीं है जितना हम समझते हैं। अब समझ आ गई बात की? आगे चलें? सर। यस सर। जी, सर ये सर थोड़ा मैं सा। गुलनाज। मैं गुलनाज। ओके, गुलनाथ जी क्या क्या कहना चाहेंगे? सर सिर्फ 5 मिनट्स दे दें, हम आप अपना नेक्स्ट टॉपिक तब कंटिन्यू कीजिएगा, हम नमाज पढ़ लें। आप नमाज जरूर पढ़ें। सिर्फ 5 मिनट्स। एग्री विद। ठीक है, सर 5 मिनट बंद कर देते हैं। ठीक है, बंद कर सर देते हैं 5 मिनट। टॉपिक ना स्टार्ट कीजिएगा काइंडली। ओके थैंक यू सो मच। ओके। हेलो सर, मुझे आवाज नहीं आ रही। सर नहीं बोल रहे अभी। जी ठीक है। नमाज पढ़ने गए हुए हैं। मैं भी चला जाऊं? अभी नमाज पढ़ ले, सब 5 मिनट, नमाज पढ़। 5 मिनट की ब्रेक दी है सर ने। 5 मिनट में जो वजू होगा। मैं भी 5 मिनट हो सकता है लेट हो जाऊं, ठीक है? सर को बता दीजिएगा प्लीज। जी ओके ठीक है, ओके। ठीक है। जी शुक्रिया शुक्रिया, मैं नमाज पढ़ के आ रहा हूँ।
सर गुलनाज। सर मैं आ गई हूँ। हाँ जी, सब लोग आ गए? यस सर। जी सर। सर जमीर में नमाज पढ़ने गए हुए कह रहे थे कि मुझे 3-4 मिनट लग ही जाएंगे और। ठीक है, आ जाएंगे ना तो ओके, नो प्रॉब्लम। यस सर। मुझे बताइए लास्ट मैंने कहाँ छोड़ा था कल? वो लास्ट एसिडिक अल्केन्स पढ़ ली थी, अल्केन्स पढ़नी थी सर। अल्कीन हमने पढ़ लिया था यस सर। और अल्कीन पढ़नी थी। यस सर। क्या इनकी मैंने एग्जाम्पल वगैरह बताई थी आपको? यस सर, अल्केन्स के अपने एग्जांपल्स बताई थी। तो स्ट्रक्चर ऑफ सम अल्केन भी बताया था जी जी, स्ट्रक्चर सर आपने बताए थे। आपके पास? उसकी डायग्राम है ना? जी सर, डायग्राम पिक बना के कल सेंड की थी सर। अच्छा जी ठीक हो गया, ओके 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 ओके। अच्छा ये आखिरी लाइन में बताएं। सर मैं आखिरी लाइन बताती हूँ। टेबल पड़ा था लास्ट पे, मीथेन इथेन प्रोपेट। ठीक है। सर टेबल हाँ तक जी, पढ़ा था कौन हमने बोल रही है? लास्ट टाइम, तो नेक्स्ट फिर बच्चे कौन बोल रही है? सर कौन बोल रही है? मीथेन पढ़ने चलेगी, आपने कहा कल पढ़ेंगे। हाँ, कौन बोल रही है पहले बताओ? हाँ, सर समरीन समरीन। गुलनाज ने तो कुछ और ही बताया, तो आप तो सही जगह पे पहुंचे हैं, जहाँ पहुंचना चाहिए था। सर समरीन बात कर हाँ रही हूँ हाँ सर। हाँ, मुझे आवाज आ रही है, मुझे पता चल गया कि कहाँ थे और कहाँ आपने पढ़ाया था। जी जी जी, सर। इसके बाद जो अगला टेबल है वो उसका स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर नहीं बताया था। सर स्ट्रक्चर आपने नहीं बताए थे, सिर्फ स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन बॉन्ड्स चेन्स का बताया था सर। ओपन चेन विद ब्रांच रिंग का। बिल्कुल ठीक है। सर ये बताया था। कोवलेंट्स बॉन्ड विद अदर एलिमेंट्स का बताया था सर। मल्टीपल बॉन्ड्स का बताया था। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जी सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और बॉन्ड का क्या बताया था? शाबाश। सर मल्टीपल बॉन्ड्स का सर, उसमें 4 बॉन्ड्स सर, डबल बॉन्ड भी होते हैं हम्म और ट्रिपल बॉन्ड्स भी सर। हम्म, उसमें ठीक है, अदर एलिमेंट्स के साथ सर वो बनते हैं कार्बन के साथ। ठीक हो गया। फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड और नॉन ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड को भी बताया था जनाब को। जी जी सर बिल्कुल सर। ये और ये आखिरी है टाइटल, ये आखिरी टेबल था जो जी मैंने सर, आपको ऑर्गेनिक ठीक है। और इनऑर्गेनिक के बारे में सर हम बात कर रहे थे। यस सर। हाँ, इसको इसका टेबल बना हुआ मिल गया? यस सर। नहीं मिला? नहीं सर, इसका टेबल नहीं थी सेंड किया है। ये टेबल की फॉर्म में नहीं मिला तो अभी कर देते हैं, फिक्र नहीं करें, नो चलें सर प्रॉब्लम। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक टेबल की फॉर्म में मिल। ऑर्गेनिक सर कंपाउंड और किया है, इनऑर्गेनिक सर किया दोनों हुआ में है क्या फर्क है? सर। सर आया हुआ है हमारे पास। सर किया। ऑर्गेनिक का डिफरेंस जो है वो है हमारे पास। हाँ चलो ठीक हो गया, बस इससे हम आगे चलते हैं अब। यस सर। तो आगे जो बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि डिफाइन केमिकल बॉन्ड
discuss its various types. अब केमिकल बॉन्ड जो आपका भी पता है, मुझे भी पता है कि ऐसी अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होल्ड करती हैं दो या दो से ज्यादा एटम्स को इन ए मॉलिक्यूल, उसको हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। बात आ रही है? यस सर। मैं दोबारा रिपीट करता हूं। A chemical bond is defined as the attractive force that holds two or more atoms together in a molecule or in an ion, और इसकी 3 किस्में होती हैं। ठीक है, यस सर। आगे चलें। जी सर। आप अकेले की आवाज आ रही है, बाकी किसी की आवाज नहीं आ रही है? यस सर, सुन रहे हैं। यस सर। आपको Yes, sir. बताया करें ताकि फिर मुझे पता चले बच्चा सुन रहा है या बच्चा सो रहा है, जी सर, नहीं हम यस सुन रहे सर, हैं चलें सर चलें आपकी बात। चलें। सर सुन रहे हैं हम। ताकि बच्चे का ध्यान जो है वो मेरी बात पे है, नहीं सुन रहा तो अभी मुझे बताया ताकि मैं बात सुन रहे हैं हम आपको। सर सुन रहे हैं हम। पहला जो किस्म है उसको कहते हैं आयनिक बॉन्ड, और इस टाइप का जो बॉन्ड होता है वो एक या दो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से एक एटम या दूसरे एटम की तरफ। दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। यानी आपने नमक की बात तो सुनी होगी, नमक का फॉर्मूला भी आपने सुना है, जिसको उर्फिया में आप सोडियम क्लोराइड कहते हैं। ओके, सोडियम में मतीउल्लाह जी ने सर। शायद उसने तकी ने शायद एक्सप्लेन किया हो बच्चों को, मुझे नहीं पता। उसके पास सोडियम के पास जो एक इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन के पास जो है, क्लोरीन अपना, आवाज आ रही है ना? जी सर, आवाज आ रही यस है। सर। जी सर, आवाज आ रही है। मैं मोहम्मद जमीर। क्लोरीन अपना पूरा ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए सोडियम से जबरदस्ती छीन लेता है एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जबरदस्ती छीनने की पावर जो है वो क्लोरीन की सबसे ज्यादा है। सोडियम बेचारा हेल्पलेस है, ये डिफेंस नहीं कर सकता अपने एक इलेक्ट्रॉन की भी। सो ये उससे बेचारा हिम्मत करके क्लोरीन की तरफ भागता है, तो क्लोरीन अपना ऑक्टेट मुकम्मल कर लेता है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। तो सोडियम जो है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और सोडियम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो बीच में एरो होते हैं, ये बॉन्ड है, ये इसके भी आपको मैं भेज देता हूँ पेपर जो है, वो कागज अभी भेज दो ताकि आपको आराम से समझ आ जाए। दूसरा बॉन्ड है उसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। को और वैलेंट, आपने देखा होगा जब जहाज चलता है, उड़ता है, पैसेंजर बैठते हैं, तो जहाज के जो जहाज चलाने वाला होता है वो एक आधा होता है कि एक होता है, कौन होता है? सर एक ही पर्सन होता है, लेकिन उसके साथ एक दो और भी होते हैं। जो एक दो और होते हैं उनको क्या कहते हैं? सर वो हेल्पर होते हैं सर। हेल्पर तो है, लेकिन उसके लिए सही वर्ड क्या है? म्यूचुअल शेयरिंग। नो। सर को पायलट। शाबाश। इसलिए कहता हूँ कि आप गलत ये जी सर। उल्टी सीधी ना चलाया करें, आपकी सर मेहरबानी है। ये मोहम्मद जमीर ने अर्ज किया है सर। फिर वो जो बात है ना, कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, बात आपकी खोपड़ी में आती नहीं है, जी और सर। वो मुझे लहजे में वो भी सिफर हो जाता है, लहजा आपका वो एमसीक्यू खराब हो जाएगा। जी सर। तो जितना आता है उतना ही रखें, ये उल्टा सीधा नहीं करे, आपकी मेहरबानी है प्लीज। और उसकी सिंपल सी बात है, एक को होता है पायलट, दूसरा को पायलट होता है। जी हेल्पर सर। किधर से आ गया? वो हाई सकते हैं, नो डाउट, लेकिन उसकी डेजिग्नेशन कुछ और है। आप समझ आ गया? जी सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अकेला एक नहीं है, दो हैं। अब बात समझ आ रही है? यस सर। अब ये दो बंदों ने क्या करना है, कोवेलेंट बॉन्ड इज फाउंड व्हेन टू एटम्स, दो लफ्ज दो के ऊपर स्ट्रेस है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो पहला था, एक का था, इधर दो हैं, और म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पे लफ्ज आता है, वहां नहीं आता जहां मैंने पूछा था, वो गलत था आपके लिए।
उस आई डोंट नो कौन था या थी, मुझे नहीं पता, लेकिन वो अब यहाँ पे आएगा, इसको टू एटम्स बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, या it is equivalent bond in which both the shared electrons come from same atom, यानी दोनों ही एटम कंट्रीब्यूट करते हैं, एक नहीं करता, दो नहीं करते हैं। जैसे H पॉजिटिव है, उसके पास भी है, और उसके दोनों लेते हैं, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। इस तरह से कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड इन विच it is a covalent bond in which both the shared electrons come from the same atom। तो ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जो है, या कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है, ये इस तरह का बॉन्ड है जहां पे दोनों ही इलेक्ट्रॉन जो शेयर होते हैं वो एक ही एटम से आते हैं। आप समझ आ रही है? यस सर। इससे अब आगे चलते हैं, इसकी पिक्स आपको अभी चल जाती है। ये एक अमोनिया है और साथ में H पॉजिटिव आयन है, और ये दोनों ही नाइट्रोजन के जो है वो आएंगे, तो ये पूरा एक कंपाउंड बन जाएगा। इसके डायग्राम भी अभी आपको मैं बुझा देता हूँ। ठीक हो गया? मल्टी बॉन्ड को नहीं छोड़ने, जो चीज आगे मैं आपको देता हूँ वही बस ज़हन में रखें, उसी को लिखते जाएं, उसी को ध्यान से देखें। और ये जो मैंने आपको क्लोरीन का बताया था कि ये वो ज्यादा ताकतवर होता है, तो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी सबसे ज्यादा है। समझ आ गई? यस यस सर। सर। इसको कहते हैं when two atoms join together by a covalent bond, the nucleus of each atom attracts the shared pair of electrons towards itself. This ability of an atom to share pair of electrons in a covalent bond is termed as electronegative bond। ठीक है जी? जी सर। हाँ, और इसका भी मैं आपको भेज देता हूँ, क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट भेज देता हूँ ताकि आपको मुश्किल नहीं हो, आसानी से आप कर। आगे चलें? यस सर। आगे यस सर। मैं आगे चलते हैं। छोटी सी एक चीज जो आपको बताने लगा हूं मैं। हाँ, वो कहता है कि पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड formed by the atoms having same or nearly equal electronegativities is called non-polar covalent bond। For example, bonds as H dash H and C dash H are non-polar covalent bonds। अब इसमें सिंपल सी बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो कहता है हैविंग द सेम, या वो कहता है कि नियरली इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, यानी दोनों एटमों की एक जैसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, तो फिर वो क्या कहलाते हैं? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स। मैरीन सुन रहे हो? यस सर। ओके, अब हम आगे चलते हैं। On the other hand, a covalent bond formed by the atoms having different electronegativities is called a polar covalent bond। मिसाल के तौर पर H पार्शली पॉजिटिव और पूरा बॉन्ड एक डॉट के साथ Cl पार्शियल नेगेटिव। और ये अभी डायग्राम आपको भेज देता हूँ, अभी अभी जस्ट कपल ऑफ मिनट्स, ये मैं मुकम्मल कर दूं तो फिर मैं आपको बात कर, लेकिन होल्ड ऑन, मैं देख लूं जरा, अगर ये अभी जा सकते तो अभी मैं बुझा देता हूँ। होल्ड ऑन।
जी शुरू करें। यस सर। आर यू लिसनिंग? यस सर। ओके। अब इसमें आगे उसने बताया हुआ है, ये जो है मॉलिक्यूलर सब्सटेंस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड और नॉन पोलर मोमेंट्स, ये आप नहीं करें, इस पे छोड़ दें। इससे अगला जो है इसको जरा देखें। Molecules containing polar bonds have positive and negative ends and are called dipoles. डाइपोल का मतलब होता है, डाई को कहते हैं दो, डाई फॉर टू, बाई फॉर टू, को फॉर टू। आप समझ आ रही है? हेलो? जी सर। तो आप बोला करें ना, फिर वो पता नहीं चलता कि ये जो है ये, हाँ, ये दोनों दोनों मुख्तलिफ किस्म के लफ्ज हैं, लेकिन मीनिंग एक ही है तीनों का। ठीक हो गया? यस सर। अब वो कहता है कि दो जो चीजें होंगी, मिथाइल आयोडाइड है और आगे फिर उसने मिथाइल क्लोराइड की बात कर रहा है, तो एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव एंड होगा। ठीक हो गया? दो पोल्स, डाइपोल। अब वो कहता है डाइपोल मोमेंट, इट्स सिग्निफिकेंस। अब डाइपोल मोमेंट ऑफ अ पोलर का मॉलिक्यूल इज द विक्टोरियल सम ऑफ द इंडिविजुअल बॉन्ड moments. It is equal to the product of the magnitude of the partial charge and the distance between the center of the opposite charges. ये नीचे उसने इक्वेशन दी हुई है, and it is measured in d by ये एक यूनिट है जो जिससे डायपोल मेजरमेंट को मेजर करते हैं। The dipole of measurement of a molecule measures the concentration of positive and negative charge. ये इसका असल मकसद है और ये इसका एक छोटा सा आइडिया है या कॉन्सेप्ट है या एक थ्योरी है जो आपने याद रखनी है। ठीक हो गया? अब वो आपको क्या कहते हैं, मेरा ख्याल वो जो मैं दो कागज है तीन वो मैंने भिजवा दिए आपको। यस सर, मिल गए। मिल गए हैं। तो अब हम पहले वाले फार्मूले पे आते हैं। ये मैं दो तीन किताबें हैं जहां से मिक्स करके आपको दे रहा हूँ चीजें। जी सर। अब आप उस पे आए जिसपे ये पहली दफा उसने मुझे बताया कि हमने टेबल बनाया था और हेक्सेन का, हेप्टेन का, ऑक्टेन का, नेनॉन का, डेकोन का और वो जो सॉलिड, लिक्विड और बॉइलिंग पॉइंट वगैरह बताए थे मैंने 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। समझ आ गई? ये आपके पास टेबल गया हुआ है। अब हम नहीं गया हुआ? यस सर, मिल गया। हाँ, ये टेबल आ गया स्ट्रक्चर ऑफ सम एल्केन्स का। तो इसमें उसने बता रहा है कि ये जो ऊपर उसने इकट्ठा लिखा था मीथेन, इथेन, प्रोपेन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा था ना, तो अब उसने क्या किया, अल्केन लिखा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा है और उसके साथ उसका स्ट्रक्चर लिखा हुआ है कि कार्बन कार्बन कैसे हैं, फिर कार्बन कार्बन कैसे हैं, फिर कार्बन कार्बन कैसे हैं। ठीक हो गया? और सेम इज द केस विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। फिर इनका इसने बॉइलिंग पॉइंट नहीं लिखा, लेकिन वो बता गया है कि इनका स्टेट चेंज कैसा है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है? तो अभी मैं इसके भी आपको स्टेट भिजवा देता हूं। इसमें सिर्फ आपने स्ट्रक्चर को याद रखना है कि कहीं कोई टेढ़ा स्ट्रक्चर तो नहीं है, ये सारे स्ट्रेट ही हैं, किसी में कोई ब्रांच नहीं है। समझ आ गई? यस सर। हाँ, बाकी बच्चों की आवाज नहीं आती, सिर्फ आपकी आवाज आ रही है। यस सर। यस सर, यस सर। हाँ, लगता है थोड़े बच्चे हैं, कुछ छोड़ गया लगता है। नहीं हो, चले। अब ये थोड़ा सा मैं आपको एक दो तीन लाइनें हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ और इसके बाद फिर मैं और दूसरी जाऊंगा। ध्यान से सुनिए ये क्या है। Alkanes contain only single bonds and are said to be saturated. Marine? यस सर। आवाज आ रही है ना? यस सर। आगे सुने। Organic compounds containing double or triple bonds are said to be unsaturated. बहुत अहम लाइनें हैं और तवज्जो तलब लाइनें हैं। A series of compounds which are related to each other is called homologous series. Each member is called homologue. In each homologue series, each number has the same structural
या general formula but differ from text in the series by a uniform unit of H2O. The physical properties of the members show a gradual change with increasing relative molecular mass. Thus, for example, in the alkane, the melting point, boiling point rise with increasing relative number of molecular mass. In similar way, the density increases, the solubility in water decreases with rising the molecular number. अब ये देखें, ये सिर्फ 4-5 लाइनें लीजिए, 4-5 लाइनें जो हैं ये पूरे सब्जेक्ट की इसकी की हैं, उस आर्टिकल की हैं, ठीक है। टेबल नंबर आपके पास गया थी 2/2 मैरीन जी सर। ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का गया आपके पास से सारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का? यस सर। हाँ, तो अगर गया है तो ये मेरा 339 से मैं इसको डील कर रहा हूँ। पेज नंबर 339 है, 338 और 339 मैंने आपको दिया है पेज, समझ आ रही है कि नहीं आ रही? आगे चलो। हाँ, ये जो पेजेस थे ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, चंद पेजेस थे जो मैंने शायद आपको भिजवा दिए हैं, कि नहीं मिले? सर मिल गए थे, डिफरेंस भी मिल गया था ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में। हाँ 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 हाँ, शाबाश। तो ये जो है ना, ये है, इसके ऊपर अगर आप देखें तो चैप्टर नंबर 35 है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिखी हुई है। यस सर। ठीक है ना? इसका यस सर मिल गया। दूसरा पेज जो 338 है उसको मैंने आपके सामने डिस्कस किया है और 339 को किया है। यस सर। यस सर। 339 के ये ऊपर वाली जो लाइनें हैं ये समझो के पास किसी सूरत छोड़ने वाली नहीं है। ओके सर। यस सर। ओके, अब मैं Okay, आगे sir. चलने लगा हूँ। हाँ जी, और उसके बाद मैं आगे चलने लगूँ। इसके बाद आ जाता है आपके पास इसकी जो दूसरी ब्रांच है वो अल्कीन है, ठीक है जी। The alkenes are a series of hydrocarbons with a general formula CnH2n, जबकि अल्केन में क्या था? CnH2n प्लस 2, तो ये प्लस 2 हटा दें तो C की N और H की 2n, where N is equal to 2, 3, 4 नंबर शो हो देंगे। तो दे कंटेन डबल बॉन्ड्स एज वेल एज सिंगल बॉन्ड्स। तो ये कहता है कि दोनों किस्म के बॉन्ड इसमें होते हैं, डबल भी होते हैं और सिंगल भी होते हैं। अब आ जाए पेज नंबर 340 पे, आप देखें सम इंफॉर्मेशन अबाउट द सिंपलेस्ट अल्कीन्स। इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है और पेंटेन है। C2H4, C3H6, C4H8, C5H10। अब आप कहेंगे सर ये C का 2 है और H का 4 किससे आ गया, 3 C कैसे आया? ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला बताया C की N, H की 2N, उससे आया है। N की जो वैल्यू पुट करेंगे जी। सर गुलनाज। जी गुलनाज बताएं। सर जिस तरह यानी कि आप वर्बली हमें बता रहे हैं और आपने हमें मटेरियल सेंड कर दिया है, अगर आप हमारे साथ स्क्रीन शेयर कर दें वो बुक जहाँ से आप पढ़ा रहे हैं, तो हम सारा स्क्रीन पे वो एक साथ ही देखते रहे तो हमारे लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो ये कागज आपको नहीं दिए शायद सेंड किए, वो तो कह दिया मैरीन तो सर मिल गए, सर मिल गए हैं सर। जब हम दोनों चीज़ें साथ खोल रहे थे ना, तो हमारे जो फ़ोन यानी कि जिस पे भी हमने खोला वो हैंग हो रहा था बार बार, फिर हमें कभी वो खोलना पड़ता है, कभी आपका ये आपको बताने के लिए ये खोलना पड़ता है, क्योंकि एट ए टाइम हमारी दोनों स्क्रीन नहीं खुल सकती। स्पीड नहीं ना ला आराम ने आस्था दी गल कर, अगले ने समझ आवे तो मारन दिया तुम। नो सर। तो फिर सर मैं कह रही हूँ स्लोली बात करो ताकि बंदा समझ आए और पता चले कि वाकई क्वालिफाइड बनना है। ये तो ड्रम 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 ऐसे नहीं करो, आराम से बात करो, सिंपल से वे में बात करो। ओके सर। कागज से मैंने 3-4 निकाला, ये 3-4 कागज अपने सामने रखो, उसमें क्या मुश्किल है? सर जब हम वो निकालते हैं ना और साथ ही हम आपको हमने ज्वाइन की, वो मैं कह रहा हूँ बस इसी करो, 3-4 को निकाल सामने रखो, मेरे अल्फाज को ध्यान से सुनो। ठीक है बाकी सर। सब छोड़ दो, थैंक यू। बाकी सब छोड़ दो। थैंक यू। ओके सर। और अपनी तवज्जो इधर उधर डाइवर्ट नहीं करें प्लीज, मैं आपको हर चीज बार बार क्लियर करके बता रहा हूँ। जहां से नहीं आती रोके मुझे ओके मैं सर। आपकी सुनूंगा बात। हाँ जी चले।
पेज 340 पे आ गया। हेलो, जी सर। मैं कह रहा हूँ कि ये पेज 340 पे आ गए हैं, टेबल नंबर 33 है। इसमें देखें, पहले नाम बताया, फिर इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला बताया, फिर स्ट्रक्चर बताया, फिर जी बॉइलिंग सर। पॉइंट बताया, और फिर उसकी फिजिकल स्टेट बताई हुई है। अगर आप ईथेन को लें तो देखें ये बॉइलिंग पॉइंट -102 है, और इसकी जो फिजिकल स्टेट है वो गैस है, ठीक हो गया। और इसमें कार्बन कार्बन दोनों के डबल बॉन्ड है। और अगर मैं पेंटीन को देखूं जो C5 और H10 है, वो 1 2 3 4 बॉन्ड सिंगल से है, अगला डबल से है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट 30 है, जबकि इसका जो फिजिकल स्टेटस है वो लिक्विड है, ठीक हो गया। आगे चलूं? जी यस सर। सर। It should be noted that all the alkenes contain a double bond between the two carbon atoms. बहुत अच्छी बात है। They are comma, therefore comma are known as unsaturated. Alkenes with 4 or more carbon atoms can exist as different isomers. Isomers जिसकी बहुत सारी शक्लें हों। The alkenes exhibit a gradation of boiling point in the same way as the other homologous series. The main commercial source of the alkane is the thermal or catalytic cracking of larger alkane molecules. जी, समरीन, सर। आप कुछ कहना चाह रहे हो? नहीं सर। अच्छा चलें, तो ये फिर मैंने उसके अल्कीन के नीचे मुश्किल से 3 लाइनें हैं, लेकिन तीनों ही लाइनें जो हैं वो जड़ हैं। अब समझ आ रही है? बिल्कुल ही मुख्तसर मैं आपको बता रहा हूँ, और मुख्तसर से मुख्तसर है, लेकिन ये छोड़ देना इंतहाई ज्यादती होगी, ठीक है। हेलो, जी जी सर। हाँ मैं कह रहा हूँ कि इनको छोड़े नहीं, ध्यान से याद करें, और ये जड़ है। जी सर। जी सर। अब आवाज नहीं आती है, फिर मुझे मुश्किल होती है, मुझे लगता है शायद बच्चे इधर उधर हो गए। सर आपकी आवाज आ रही है। हाँ, हम आप अब ऐसे करो ताकि मुझे पता हो कि बच्चा सुन रहा है, स्टूडेंट मेरे साथ है। अब ओके ये आ सर। गया क्रैकिंग। तो क्रैकिंग जो है वो मैं आपको इधर से कम करूंगा, लेकिन उधर से मैं आपको और ज्यादा डिटेल में जाऊंगा थोड़ा सारा, क्योंकि आपको पता चलेगा कि व्हाट इट इज, हाउ इज इट, फ्रॉम वेयर इट इज, ठीक है। तो इसमें आगे जो हम चलेंगे इसके साथ, इसमें क्रैकिंग में, तो पहले मैं सिंपल आप छोटा सा बता दूं कि आप में से कभी कोई किसी ने कराची विजिट किया? यस सर। एक है या 2 है या 3 है? ओनली 1 स्टूडेंट? हाँ जी समनीन, जी सर। एक ही स्टूडेंट है? जी सर, एक ही स्टूडेंट। चलो, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको पता होगा कि जो हमारी बंदरगाह है वो बहुत बड़ी वसी है। तो जब बाहर से बहरी जहाज आता है, इसका आयल लेके, जिसको हम आप क्रूड आयल कहते हैं, जो शिप उसमें आता है, भर के आता है, और कराची आके तो लंगर अंदाज होता है, वहां से बड़े बड़े पाइप लगते हैं, तो वो फिर सारे जहाज को अनलोड किया जाता है। हेलो, जी सर। जी सर। हाँ आप यस जरा सर। रिस्पॉन्स दिया करें ताकि मुझे पता चले कि आवाज मेरी बच्चा सुन रहा है। जी सर। यस सर। आपको। ऐसे हाँ, कुछ जवाब आना चाहिए मुझे। तो ये जो इतना जी बड़ा सर। जहाज आता है, ये 2-4 लीटर का नहीं होता, 150 लीटर का नहीं होता, ये तो 1000 लीटर, टनों के हिसाब से होता है, और इसको खाली करने में भी बहुत ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। ये जी एक सर। दिन में खाली नहीं होता। अब मैं अगर आपको बताऊं कि इतना बड़ा जो उसमें लगा होता है,
जहाज जिसमें ये खाली करना होता है, इसको अनलोड करना होता है दूसरे लफ्जों में, तो वो बहुत ज्यादा टाइम लेता है और इस इतना जी इतना सर। वो आसान नहीं है। तो अगर मैं आपको जी बताऊं कि वो जो गोल से पाइप लगे होते हैं वो कितने हैं, चौड़े हैं या कितने बड़े हैं, तो आप हैरान हो जाएंगे। तो वो इस तरह के बड़े हैं कि अगर एक बंदा पूरा खड़ा हो जाए तो वो पाइप के अंदर वो खड़ा हो सकता है, इतना ज्यादा बड़ा पाइप होता है। तो इसमें ये देखना है कि ये जितना भी ऑयल लगा होता है ये सारा का सारा उसने उसको यस सर। सर आपका माइक म्यूट हो गया है। तो वो जो ऑयल है जो इतना ज्यादा उसमें बड़े बड़े पाइप लगते हैं कि पूरा बंदा उस पाइप के अंदर खड़ा हो सकता है, इतना बड़ा डाया होता है उसका। तो वो बाई बाई प्रेशर उसको धकेला जाता है और वो इतना विस्कस होता है कि वो इतने आराम से नहीं चलता, बल्कि जबरदस्ती उसको कहा जाता है कि यहाँ से निकलो, तो फिर वो ऐसा ऐसा थोड़ा थोड़ा निकलता है। तो ये 2 घंटे या 3 घंटे में इतना बड़ा जहाज खाली नहीं होता, वो बड़े दिन लग जाते हैं, तब जाके वो वहां से खाली होता है। अब ये जब खाली होता है, अनलोड हो जाता है, तो वो फिर आगे आपने देखा होगा कि पाकिस्तान रिफाइनरी वाले जो ऑयल है वो उन्होंने बहुत बड़े बड़े कंटेनर बनाए हुए हैं। तो वो सारे का सारा ऑयल इस सारे कंटेनर के अंदर आ जाता है। आप सुन रहे हैं? जी सर। अब ये सारे का सारा यस सर। हाँ, ये सारे का सारा जब कंटेनर में आ जाता है तो फिर ये इसकी क्वांटिटी को मेजर किया जाता है कि ये टोटल कितने लीटर जो है वो आया गया है। अब इस ऑयल को, जिसको आप क्रूड ऑयल कहते हैं, ये फिर आप इंडस्ट्री में जाता है, उसके जहाँ पे नेशनल रिफाइनरी में जाता है। तो नेशनल रिफाइनरी क्या करती है, वो इस ऑयल के, या दूसरे लफ्जों में मैं क्या कहूँ कि छोटे छोटे पीसेस कर देता है, या इस क्रूड ऑयल को मुख्तलिफ हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। अब हर हिस्से की अपनी एक केमिकल कंपोजिशन है, हर हिस्से की अपने उसके बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, हर एक की उसकी अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके प्रॉपर्टीज हैं, हर पोर्शन की हैं। अब इसमें सिर्फ एक जैसा ही नहीं होता, बल्कि इसके अंदर बहुत सारे गैसेस हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आती हैं, जो निकलती भी हैं। तो अब अगर देखें तो पेज नंबर 345 पे आप आगे हैं, पेज नंबर 340 पे, 45 पे है। हेलो, सर वो कौन सा पेज है 345 सर? हमारे पास वो नंबरिंग तो इसी नहीं में है। ये जो कागज है। अच्छा जी। जी सर। ओके, अब इसमें देखें अगर तो ये 345 पे उसने लिखा हुआ है पेट्रोलियम, और उसके नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8। पहला जो है वो पेट्रोलियम गैसेस हैं, दूसरा पेट्रोलियम ईथर और लिग्नाइड्स हैं, तीसरा पेट्रोल्स है, हाइड्रोकार्बन्स, चौथा कैरोसिन है, पांचवा गैस ऑयल है, छठा लुब्रिकेटिंग ऑयल्स हैं, फिर पैराफिन फैक्स है, और फिर विटामिन आर, विच आर अदर रेसिड्यूज आर्टिफिशियल्स। अब ये 6 किस्म के बाई प्रोडक्ट्स कह लें, या 6 किस्म की मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज के आयलें जो सारों के साथ डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो ये जी सर। मैंने आपको सिंपल बताया है कि ये चीज जो अगली है ये हमें कहाँ से मिलती है और ये क्रैकिंग का असल फंक्शन क्या है। अब उसने कहा है, अब फिर आए पेज नंबर 40 पे आ जाए। पेज नंबर 40 पे वो कहता है पेट्रोलियम इज अ complex mixture of hydrocarbons
हाइड्रोकार्बन्स जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होता है। क्रैकिंग एंड रीफॉर्मिंग processes are developed to convert these fractions into the short chain molecules which are easily utilized in chemical industry। अब इस लाइन को अगर मैं ध्यान से फिर कहूँ कि ये जो मैंने आपसे उर्दू में भी बात की थी कि क्रैकिंग और रीफॉर्मिंग प्रोसेसेस होते हैं are developed to convert these fractions into the shorter मुख्तलिफ छोटे छोटे चेन मॉलिक्यूल्स which are easily utilized in chemical industry। अब समझ आ रही है? जी सर। Cracking involves the breaking of long chain alkanes and can be carried out in two ways। लॉन्ग चेन को उसने कैरी आउट करना है, तोड़ना है, क्रैकिंग करनी है, छोटे छोटे स्टेप में लगाना है, लाना है। तो उसके दो तरीके हैं। उसको कहते हैं थर्मल हीटिंग। थर्मल का मतलब होता है हीट करना, carried out simply by heat, and the other one is catalytic cracking, carried out by using a catalyst। कैटलिस्ट मैंने आपको बताया है जस्ट लाइक अ बूस्टर, हेल्प करता है, किसी रिएक्शन को तेज कर देता है। खुद किसी भी जगह इन्वॉल्वमेंट उसकी नहीं होती है लेकिन वो उसको तेज कर देता है। ठीक हो गया? अब इस क्रैकिंग को मैं आगे बाद में लेके जाऊंगा या मे बी जो नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम होगा उसमें लेके जाऊंगा। आपसे गुजारिश इतनी है कि जो आपको मैंने कहा है या बोला है या लिखवाया है उसको आपने घर जाके याद करना है, छोड़ना नहीं है। जी सर। सर लेकिन हमारे पास ये मटेरियल है ही नहीं है। ये मटेरियल नहीं है? कौन कह रहा नहीं है? सर मैं समरीन कह रही हूँ नहीं है। समरीन कह रही नहीं है? जी सर सर। आपने आज तीन पेजेस सेंड किए हैं। उससे पहले आपने ऑर्गेनिक वाले सेंड किए थे, लेकिन आपने अल्कीन्स और पेट्रोलियम का जो बताया है ना, ये वाले पेजेस हमें सेंड नहीं किए हुए। मुझे भी बता रहा हूँ ये नहीं चाहिए, चलो ये भी कर देते हैं। यस सर, थैंक यू सर। कोई मसला नहीं। ओके सर। और कोई नहीं था जी बात करनी तो बताएं आप। कोई ऐसा फील कर रहे हैं मुझे बताएं। नहीं सर, बहुत अच्छा आप पढ़ा रहे हैं और समझ भी आ रही है सर। और बस अगर मटेरियल सेंड कर दीजिएगा ताकि अगले 3 दिनों में हम कुछ याद वगैरह भी कर लें। ये आपकी खुशी है। मेरा तो यही प्रोग्राम होता है कि आपको इतना मुनासिब सा मटेरियल दे दिया जाए जो आपके लिए मुश्किल ना हो। जी सर। यस सर। तो आज फिर ये जो बच्चे आ गए हैं उनके लिए लाजमी है कि ये जाके देखें और अगला जो इंशाल्लाह उससे और ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा इंशाल्लाह सर। और कोई बात कहना चाह रहे थे कोई बच्चा? यस सर। हाँ जी बताएं। सर विदा फातिमा। हाँ जी बताएं। सर अभी तक हमारे पास जिन टॉपिक्स के नोट्स पहुंचे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिफरेंस, अल्केन्स, कार्बन टू कार्बन बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड्स, बस ये पहुंचे। इनके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स, ऑयल्स एंड फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, क्रैकिंग, पेट्रोलियम वगैरह जो आज सब पढ़ा है, इस सब के आपने पेजेस भेजने हैं अभी। भेज देंगे कोई मसला नहीं। थैंक यू सर। ठीक हो गया? कोई मसला नहीं। सो मच सर। कोई और कोई चीज सुमैया आप कोई चीज बताना चाहते हो? नहीं सर, मुझे समझ आ गया। तो फिर नंबर लेने तुम ध्यान दे। जी इंशाल्लाह सर। वहां पे उल्टी सीधी बातें ना लिखना, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। नहीं सर, जो आपने बताया इंशाल्लाह वही लिखूंगी। हाँ वही लिखेंगे तो कामयाबी है। जी सर। हाँ वो किधर गया मतीला, तुम्हारे साथ वाला किधर है? सर मैं मोहम्मद जमीर इधर ही हूँ। शेरबाज जो है ना वो गांव गया हुआ है, अपने विलेज दीर में गया है, तो वो हो सकता है कि रास्ते में ही हो। अभी उसे 3 दिन लगते हैं जाने में, आने में। तब 1 घंटे तक अपने घर पहुंचेगा तो इस क्लास नहीं आ ले सका। अच्छा 1 घंटे में क्लास में पहुंच जाएगा? नहीं सर वो सही आपको प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा। वो बेसिकली सर कल का यहाँ से ट्रैवलिंग शुरू की है उसने और वो अभी तक घर नहीं पहुंचा।
हाँ ठीक है, ठीक है जब पहुंच जाएगा तो आप उसको चीजें वैसे सारी बता दें। जी सर, डन सर, इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है। वो सेंड कर चलो देंगे, पेजेस आप हमें जो शेयर करेंगे ना, मैं बता देंगे। है जी, क्या कह रहे हैं? मैं कह सर मुझसे सर वो मती ये कह रहे हैं कि ना, सर मती ये एक कहना बच्चा चाह रहे हैं बात कि करो। आप, सर मैं कहती हूँ रिता फातिमा, सर हाँ, वो ये कहना चाह रहे हैं कि आप अब तक हमने जितने भी पेजेस पढ़े हैं ना, वो सीक्वेंस वाइज आप सेंड कर दें ग्रुप में, तो फिर मैं उनके पीडीएफ बना के सेंड कर दूंगी। कोई बात नहीं, जो रह गया मैं भेज दूंगा, बात तो कोई मसला नहीं। अब आपका काम है जी उसको सर, ध्यान से, उसको ख्याल से अल्फाबेटिकली संभालते जाओ। अब जी आप सर। अब आप छोटे से ओके बच्चे सर। नहीं, ठीक है। यस सर। अब आप यूनिवर्सिटी के यस हैं तो सर। मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल। चलिए, ओके और सर। कोई बात? ओके, चलो, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। थैंक यू। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज, अल्लाह सर हाफिज अटेंडेंस सर। होगी ना? अल्लाह हाफिज। फिर सर अटेंडेंस होगी थी। जी अटेंडेंस हो गई है सर। वैसे ही आपको पूछ रहे थे मतीला के साथ कौन है, तो आप नहीं थे। अब हो गई है फाइनल। लेकिन आप मेरी अटेंडेंस हुई है कि नहीं? जी जी अटेंडेंस हो गई है आपकी। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके। अजहर भाई यार, सर ने कोई टेस्ट क्विज या कोई असाइनमेंट तो नहीं दी हुई? कुछ नहीं नहीं, नहीं, कुछ पेजेस सेंड कुछ किए भी नहीं हैं किया, ग्रुप में, वो पेजेस बस सेंड किए, पकड़ने हैं। वो को पढ़ लेना एक बार बस। अच्छा चलो ठीक हो गया, ओके। थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम।